हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एमसीयू की एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी एडवेंचर से भरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन की शख्सियत को हर कोई जान गया था, जिससे स्पाइडरमैन को काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था और इसी के चलते उसके फ्रेंड्स को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबको यहाँ लग रहा होता है कि जो लोग मर गए हैं उसके पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है। इसी के चलते उसके घर पे पुलिस भी आती है। काफ़ी समय बीत जाता है। अब स्पाइडरमैन और उसके फ्रेंड्स को कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा होता है। इन सब से परेशान होकर स्पाइडरमैन एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है, आप ऐसा कुछ करिए कि मेरी आइडेंटिटी सब भूल जाएं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार हो जाते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर आधी दुनिया को बचाया होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बेसमेंट में ले जाते हैं जहां वो जादू की प्रैक्टिस किया करते थे। नीचे आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे सारी दुनिया के लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्तों और एमजे को याद रहे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा ध्यान अपने जादू पे होता है तो बीच में से वो एमजे का नाम हटा देते हैं। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के दौरान उन्हें रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट, उन्हें भी याद रहना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, प्लीज़ उन्हें भी छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर मंत्र पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जब मंत्र पढ़ रहे होते हैं तभी पीटर पार्कर को किसी और की याद आती है। इसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार और मंत्र बदलना पड़ता है। तभी बार बार जादू यूज़ करने से सारा जादू गलत हो जाता है और वहाँ एक टुकड़ा खुल जाता है और वो टुकड़ा पीटर पार्कर को मारना चाहता था, लेकिन पीटर पार्कर को इसका कुछ भी पता नहीं था। वो तो अपने दोस्तों का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था बस। सबसे पहले वो कॉलेज के हेड के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि कॉलेज की हेड सिटी से बाहर जा रही हैं। फिर स्पाइडरमैन उनकी कार तक पहुंच जाता है और चलती ट्रैफिक में उनकी कार रुकवाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान मत करिए। इनकी बातें ये चली रही होती है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं। वो अचानक से स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन और उनके बीच एक लड़ाई दिखाई जाती है। स्पाइडरमैन को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये इंसान उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन पे हमला करता है। तभी उसके हाथ पे स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल लग जाते हैं। इतनी मुसीबत काफ़ी नहीं थी, तभी वहाँ पे आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन। भी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं जो अपने जादू से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को जेल में बंद कर देते हैं। तब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग कौन है, यहाँ कैसे आए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझे करवाया था उसमें तुमने मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था और वो मैजिक उल्टा हो गया है और जो हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को जानते थे वो हर यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तुमने वहाँ पे और किसी को देखा है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैंने वहाँ पे एक और आदमी को देखा जो ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि वो काफ़ी साल पहले मर चुका है तो वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एक गैजेट देते हैं जिसपे उन्होंने अपना जादू किया होता है। स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन हैं उन सबको यहाँ लाना होगा तुम्हें, मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। ये सब काम करने के लिए पीटर पार्कर को हेल्प की ज़रूरत थी, इसीलिए वो नेट और एमजे को अपने साथ लाता है। फिर वो तीनों उसी बेसमेंट में अपने काम में लग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो स्पाइडरमैन को गलत मान रहे थे वो स्पाइडरमैन के कपड़ों पर ग्रीन कलर का लिक्विड डाल देते हैं। फिर स्पाइडरमैन उसे उल्टा करके पहनता है और अपने काम पे निकल जाता है जहाँ पे उसके दुश्मन होने का आसार होता है। तभी नेट बताता है कि यहाँ काफ़ी समय पहले कुछ हलचल हो रही थी। फिर वहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रो जो आते ही स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है। यहाँ स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए आ जाता है सैंडमैन। वो पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। स्पाइडरमैन कहता है कि ये काफ़ी लंबी बात है, पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। फिर सैंडमैन और स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को पकड़ते हैं और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई जेल में बंद कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रीन गॉब्लिन को जो अपने दो शख्सियत की वजह से बहुत ही परेशान था। वो जो उसमें विलन वाली शख्सियत थी वो उससे दूर रहने के लिए उस मास्क को तोड़ देता है। फिर वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पे जहां उसकी आंट होती है। फिर वहाँ पे पीटर पार्कर आता है जो कहता है कि हम सब आप सभी को आपके यूनिवर्स में भेज देंगे और फिर वो उन्हें लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल जेल में पहुंच जाता है। यहाँ सभी विलन्स एक दूसरे को देखते हैं तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ग्रीन गॉब्लिन से पूछता है कि आपको मरे हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे। तो वो कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था और बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि ये वहाँ मरने वाले थे, तभी ये गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए। यानी ये सब दोबारा अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जानें भी जा सकती हैं और ये विलन सब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अपने यूनिवर्स में जाए और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर को भी याद आता है कि उसकी आंट ने कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। यहाँ पीटर पार्कर उन सबको अपने यूनिवर्स में नहीं भेजता है। फिर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान फाइट हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन भी कम नहीं होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें उनकी दुनिया में ही छोड़ देता है।
और वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और गैजेट भी बना सकता है। तो वो सभी विलन को लेकर पहुंच जाता है हैप्पी के घर पे। फिर वो वहाँ पे नए नए गैजेट बनाकर उन सबको ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अब नंबर 1 पे आते हैं ऑटो ऑक्टेवियस, जिनके सर के पीछे एक चिप होती है। स्पाइडरमैन उसे रिपेयर करता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। उसके बाद वो इलेक्ट्रो को ठीक करता है, जिसके लिए वो उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है। वो डिवाइस इलेक्ट्रो को सभी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रो ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन की दूसरी शख्सियत सब कुछ ख़त्म कर देती है और वो सभी लोगों से फाइट करने लगता है। और इस फाइट में वो सभी विलन्स उसके साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज़्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर वो सभी लोग स्पाइडरमैन से फाइट करने लगते हैं। तभी एक विलन वहाँ पे बम ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से पीटर की आंट मारी जाती है। फिर सभी विलन वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर अब अकेला हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि पीटर अकेला है, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नेट के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग लग जाती है। फिर नेट जादू करने लगता है। तभी वहाँ पे आ जाता है हमारी कहानी का सेकंड स्पाइडरमैन। फिर एमजे कहती है कि ये हमारी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन नहीं है, तो नेट एक बार फिर जादू करता है। फिर हमारी कहानी का थर्ड स्पाइडरमैन वहाँ पे आ जाता है। फिर ये दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करने लगते हैं। तभी इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसके यूनिवर्स के दुश्मन आ गए हैं और इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन है। फिर वो दोनों स्पाइडरमैन के पास जाते हैं। स्पाइडरमैन कहता है कि हमें इन सब की पावर को एक डिवाइस में कंज्यूम करना होगा, फिर हम इन्हें दोबारा इनके यूनिवर्स में भेज देंगे। फिर ये जिंदा रहें चाहे मर जाए, ये इनका काम है। ये तीनों हैप्पी के घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें गैजेट बनाने वाली मशीन मिलते हैं। फिर ये तीनों अपने अपने दुश्मन के लिए पावर कंज्यूमर डिवाइस बनाने लगते हैं। यहाँ आता है मूवी का वो सीन जहाँ तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। वो सभी विलन्स को जबरदस्त फाइट दे रहे होते हैं और सभी विलन्स को हराने के बाद आखिरी में आते हैं ग्रीन गॉब्लिन को हराने, जो कि अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। तभी वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को इसने मार दिया था, वो ग्रीन गॉब्लिन को बहुत मारता है। तभी वहाँ पे दूसरा स्पाइडरमैन आता है और जो उसे बचा लेता है। कहता है कि इसको जीने का हक है, इसे छोड़ दो। और यहाँ ग्रीन गॉब्लिन चालाकी दिखाता है और वो दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है, उसने उसको बचाया था। तभी तीसरा स्पाइडरमैन आता है जो उसके बुरे वाले शख्सियत को डॉट मार देता है। फिर वहाँ सभी विलन्स नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। अब जब सब नॉर्मल हो गया होता है तभी वहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब खत्म कर देते हैं और सभी विलन्स और सुपर हीरोज़ को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आके कहता है कि आप चाहे तो मेरी वजूद सबके यादों से मिटा सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिससे सारी दुनिया के लोग स्पाइडरमैन को भूल जाते हैं। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि पीटर के दोस्त नेट और एमजे जो उसे जानते थे अब उसे नहीं पहचान रहे होते हैं कि उन सब की यादें मिट चुकी होती है। लेकिन यहाँ अच्छा होता है कि अब उन सबको कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता है। फिर पीटर वहाँ से अपने आंट के कब्र पे जाता है जहाँ उसे हैप्पी मिलता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।